यीशु के दो चेले थे, इनकी बहुत कंपटीशन होती थी आपस में। दोनों सोचते थे यीशु के जाने के बाद सीट हमें मिलेगी, पतरस और यूहन्ना। एक दिन पतरस को यीशु ने कहा, आज से 35 साल के बाद तू कैसे मरेगा मैं तुझे बताता हूं। तू अपने हाथ फैलाएगा, तू क्रूस पर चढ़ेगा। मुझे लगता है पतरस को यह कहना चाहिए था, प्रभु क्या मैं ये मौत बर्दाश्त कर पाऊंगा? आप मुझे अनुग्रह दीजिए। और जानते हो पतरस ने क्या कहा? ठीक है, अब मुझे यह बता, यूहन्ना का क्या होगा? मुझे बता इसका क्या होगा प्रभु, मुझे इसकी हालत बता, मुझे छोड़ दे। एक चीज मैं आपको बता के मैं एक मुख्य मुद्दे पर आऊंगा आपसे बात करने के लिए, सिर्फ हाफ एन आवर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को धर्मी कहते हैं तो क्या आप में धार्मिकता निवास करती है? क्या आपके काम आपके जीवन को प्रकट करते हैं? तीतुस की पत्री में लिखा है, वे कहते तो हैं पर अपने कार्यों से उसका इनकार कर देते हैं। क्या एक मसीह व्यक्ति मुंह से गालियां निकाल सकता है? लेकिन आज मसीह के लोग गालियां निकालते। कोई रास्ते पर को कट मार दे, गाड़ी पीछे घुमा के उसको मारने के लिए जाते। हवलदार उनको पकड़ता है, 100 रुपया देके छूट जाते हैं, लाइसेंस नहीं रखते। ड्रिंक करते हैं। 25 दिसंबर को जितना पाप होता है उतना कभी नहीं होता है। दे आर डूइंग सिन इन द नेम ऑफ फेस्टिवल। हमारे चर्च में एक भाई आए थे, ड्रिंक किए हुए। मैंने बोला, ओ भाई क्या कर रहे हो? ओए छोड़, क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला, अंकल जी ये सब मत कीजिए, और मैं यीशु के नाम में कहता हूं, शराब पीने वाला हर व्यक्ति आपको अंत दिन नरक में मिलेगा। आपको चाहिए तो मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूं। मूवीज देखने वाला हर व्यक्ति आपको नरक में मिलेगा। बॉलीवुड को फॉलो करने वाला आपको हर व्यक्ति, पिक्चरों के सॉन्ग सुनने वाला, आपको सब नरक में मिलेंगे। ये मैं नहीं, प्रकाशित वाक्य कहता है, झूठ के चाहने वाले नरक में पाए जाएंगे। पर्दे पे झूठ चलता है और हम चाहकर उसे देखते हैं। ये आपको सब वहां मिलेंगे। शुक्र कीजिए कि आपके अंदर सांस है, आपको आज भी पश्चाताप करने का मौका है। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति नहीं हैं, और यदि सच में आप एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सुसमाचार को सिर्फ कलाम से नहीं अपने जीवन से बताता है, तो आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने इसको सीरियसली लिया, आप मरते दम तक इस सभा को कभी ना भूल पाओगे। और बात यह नहीं है कि पीछे मेरा बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है या मैं आया हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको वचन देगा आज। और मैं आपसे विनती करता हूं, आज का वचन सुनने के बाद अपनी धार्मिकता में प्रवेश कीजिए। एक धर्मी व्यक्ति अपने धार्मिकता से पहचाना चाहता है। एक धर्मी व्यक्ति अपने स्वभाव से पहचाना चाहता है। मैंने अपने आंखों से देखा है, जैसे मीटिंग पूरी होती है, जानते हो कुछ भाई लोग क्या करते हैं? जैसे मीटिंग पूरी हुई, और मिलेंगे जय मसीह की। ये आपकी धार्मिकता है? विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? एक भाई को मैंने बोला, भाई आप शराब मत पियो। अरे मैं क्या गटर में गिरदा? चंडीगढ़ की बात है अभी। एक भाई मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए आया, मैंने बोला आप ड्रिंक बंद कर दो। मैं गटर में थोड़ी ना गिरता हूं, मैं तो ऑकेशनली कभी कभी पीता हूं। खुदा भी तेरे को नरक में ऑकेशनली डालेगा, कभी कभी भेज देगा उधर, जा होकर आ। बी अलर्ट, बी अलर्ट। सावधान रहिए कि आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ एक कलाम खोले। मैं सिर्फ आपके 20 मिनट लूंगा, 20-25 मिनट, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 2 कुरिन्थियों और उसका 9वां वचन।
मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? क्या बता, प्लीज गिव मी। आप माइक ले लीजिए। फर्स्ट आई एम रीडिंग इन हिंदी ब्रदर, देन यू रीड इन इंग्लिश। 12 वर्स 9, मैं आपके लिए हिंदी पढ़ रहा हूं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ भी मुझ पर छाया करती रहे। प्लीज 2 Corinthians chapter 12 verse 9 by. And he said to me, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. For my strength Yes. is made perfect in weakness. Perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Thanks brother. Thank you. आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति था जो प्रभु की कलीसियाओं को सता रहा था। यहूदी मत में उसका नाम शाऊल था। और वचन कहता है एक दिन प्रभु से उसकी मुलाकात हुई और प्रभु ने उससे बात की इब्रानी भाषा में। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? 26 अध्याय प्रेरितों के काम में लिखा गया है। पौलुस कहता है, मुझे एक और शब्द सुनाई दिया गया था, पैने पे मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे हिंदी में एक कहावत है कि कुछ लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और बाइबल बताती है उसके बाद ये व्यक्ति जब प्रभु यीशु से मिला, ये व्यक्ति बदल सा गया और यही व्यक्ति उसका एक महान चेला बना, जो पूरी एशिया में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर गया। और वचन कहता है एक समय ऐसा आया, हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये फिजिकली है कि स्पिरिचुअली है, लेकिन वो कहता है कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है। कुछ था उसके बदन में, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो बीमार था या कुछ और प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ को लेके बार बार खुदा के पास जाके कहता था, मुझे ठीक कर। परमेश्वर ने उसे ठीक तो नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उसे अनुग्रह दे रहा था। मैं हमेशा प्रभु से अपनी चंगाई के लिए ऐसे प्रार्थना करता हूं, या तो मुझे चंगा कर या मुझे सहने के लिए अनुग्रह दे। तुझे चंगा करना है तू कर दे, तू नहीं करना चाहता है, इसे रहने देना चाहता है ताकि मुझे कुछ लेसन टीच हो सके, मुझे ग्रेस दे। और परमेश्वर ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है और मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो अब तक धार्मिकता में प्रवेश क्यों नहीं किया? जब मैं आपको कहता हूं धार्मिकता, इसका अर्थ जानते क्या है? मसीह के स्वभाव में चलना, यीशु की तरह बनना, अपने कार्यों से उसको प्रकट करना, न कि कलीसिया के अंदर विश्वासी और यहां से निकलने के बाद एक अविश्वासियों की तरह जीवन जीना। आपको मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूं, बॉम्बे में बहुत सारे मसीह मूवीज पे जाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, सेल्फीज में बिजी हैं। इंग्लिश में एक कहावत मैं आपको बताता हूं जो इन दिनों में हमारे यहां सिद्ध हुई है। दे यूजिंग देयर गॉड फॉर माइक। परमेश्वर का उपयोग करते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। मैं हमेशा कहता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड। अपने इस माइक को खुदा के लिए यूज करो, न कि अपने खुदा को माइक के लिए यूज करो। और बहुतों का लक्ष्य खुदा नहीं है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का उपयोग करते हैं, काम करवाने के लिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो उस धार्मिकता में प्रवेश नहीं कर पाए हैं जिस धार्मिकता की बाइबल बात करती है। पौलुस यहां पर कहता है, एक व्यक्ति जो कमजोर है, परमेश्वर की सामर्थ उसकी कमजोरी में प्रकट होती है। कैसे? मैं एक बहुत ब्यूटीफुल आपको स्टोरी बता रहा हूं बाइबल की, और मैं चाहता हूं आप आने वाले 15-20 मिनट इस वचन पर विशेष ध्यान दें। बाइबल ऐसा बताती है, एलिया एक स्त्री से डर गया और उसकी सेवकाई खत्म हो गई और परमेश्वर ने वह सेवकाई एलीशा को दे दी।
और एलीशा वो सेम अभिषेक जो एलिया का था, उसका दुगना अभिषेक अपने जीवन पर लेके चलता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि एलीशा ने बहुत सारे काम किए थे अपने जीवन में। और वचन कहता है एक दिन एक स्त्री एलीशा के पास आके कहती है, तेरा दास मेरा पति मर गया है। एक व्यक्ति था जो एलीशा के साथ घूमता था, बाइबल उसका अधिक जिक्र नहीं करती, लेकिन कोई समय था वो एलीशा के साथ घूमता था और वो परमेश्वर का भय मानता था। एक दिन उसकी मौत हो गई और उसकी पत्नी एलीशा से मिलकर कहती है, तेरा दास मेरा पति मर चुका है और वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्जा छोड़ के गया है, और जो कर्जदार है वो हमारे पास आके बार बार धमकियां दे रहा है कि मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को गुलाम करके ले जाऊंगा। उन दिनों में लोग अपनी फिरौती के बदले में बच्चे लेके जाते थे। और एलीशा उसे कहता है एक चीज, वो स्त्री कहती है, तेरा दास मेरा पति परमेश्वर का भय मानता था। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप सबत के दिन का पूरा ज्ञान रखते हैं कि वो शनिवार को है या रविवार को है? शायद हो सकता है आपको बाइबल की बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां होंगी कि ये वचन यहां लिखा है, ये वचन यहां लिखा है, इस वचन का अर्थ ये है, इस वचन का अर्थ ये है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पर परमेश्वर के भय के विषय का ज्ञान रखते हैं? मैं हमेशा एक बात चाहता हूं कि जिस दिन मैं प्रभु में सो जाऊं, मेरा परिवार कभी किसी को यह न कहे कि वो एक महान जन था जो भारत में घूम के सुसमाचार प्रचार करता था। मैं हमेशा चाहता हूं मेरा परिवार मेरे लिए सिर्फ यह कहे कि मेरा बच्चा परमेश्वर का भय मानता था। आपको पता है आज चर्चेस के अंदर सब कुछ है, माइक सिस्टम है, लोग हैं, सब कुछ है, पर आज दुख की बात यह है हमारे कलीसियाओं में परमेश्वर का भय नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर का भय क्या होता है? एक आदमी शराब पीने के बाद कलीसिया में नहीं जा रहा था। एक पास्टर ने उसको बुलाया, बोला अंकल बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और वो पिया हुआ टुन्न व्यक्ति जानते हो क्या बोलता है? मैं नहीं आऊंगा। बोला क्यों? मैंने शराब पी रखी है। ये भी डर है। पर क्या आपको लगता है परमेश्वर को यह भय चाहिए? परमेश्वर को वो भय चाहिए कि आप बियर बार के अंदर खड़े हैं और आपकी अभिलाषा आपको वहां खींच रही है, आपके दोस्त आपको खींच रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर किस प्रकार का भय है? सोचिए, आप एक कैब में यहां तक आए थे, एक टैक्सी में आए थे, एक बहन ने आपको कहा बहन मुझे भी मीटिंग पे लेके चलो, और जब फेयर देने की बारी आई तो उस बहन ने आपको बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप दे दोगे? और आपने एक दिन खुशी खुशी पैसे दे दिए। अगले दिन उस बहन ने आपको फिर से कॉल करके कहा बहन आप चर्च जा रहे हो? हाँ बहन, क्या आप मुझे भी ले जाओगे? हाँ चलिए। और अगले दिन आप इस उम्मीद से थे कि आज पे ये करेगी, और अगले दिन भी सेम बात हुई। और तीसरे दिन जब आप उसके साथ थे तो आप मन ही मन उससे नफरत कर रहे थे कि ये कैसा इमैच्योर बिहेवियर है, हमेशा चलती है लेकिन पैसे नहीं भरती। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके अंदर इस चीज को देखेगा कि आप उसके लिए, उस बहन के लिए बुरा सोच रहे हैं, तब परमेश्वर जान लेता है ये लोग बाहर से धर्मी हैं पर भीतर से मेरा भय नहीं मानते। जब परमेश्वर आपको परखेगा तो याद रखना वो आपके भीतर के जीवन में आपको परखेगा। कितने लोग हैं जो उस बहन के विषय में जो पैसे नहीं पे कर रही थी, आप उसे लेके आ रहे थे, पर तीसरे दिन भी आप अपने घर में गए और आपने प्रभु से कहा प्रभु मेरे माँ बाप नहीं जानते हैं कि मैं इस बहन के बारे में क्या सोच रही थी, वो नहीं जानती है कि मैं उसके बारे में क्या सोच रही थी, लेकिन आप मेरे बारे में जानते हैं, मुझे माफ करें। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं उसे अपने मन में भी मत करना। तुम सुन चुके थे हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने अंदर किसी के लिए क्रोध मत करना। आप में से कितने लोग मत्ती 5, 6, 7 अध्याय पढ़ते समय यह महसूस कर पाए यीशु परमेश्वर का भय आपके मन में पैदा करने की कोशिश कर रहा था कि जितनी आज्ञा आप बाहर फेथफुली मानते हो, उतनी आज्ञा आप अपने विचारों में उसकी मानो। जवान भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखना, व्यभिचार पलंग पे खत्म होता है पर शुरुआत मन से होता है।
हत्या, मर्डर जो है वो चाकू से खत्म होता है, पर नफरत की शुरुआत मन से होती है। इसीलिए बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी यहीं से बहेगी। जो आज सोचेगा कल तू वैसा बन जाएगा। आज बहुत सारे लोग अपने मुंह से यीशु का नाम लेते हैं, पर बाइबल बताती है इनके मन मुझसे दूर है। उसके बाद लिखा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। आज बहुत सारे लोगों से आप मिलिए, वो आपको जय मसीह कहेंगे, प्रेज द लॉर्ड कहेंगे, बड़ी वाही वाही करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उनके भीतर परमेश्वर का भय नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है यीशु को परमेश्वर का भय सुगंध सा भाता था। उसे अच्छा लगता था। जैसे आप मॉर्निंग्स में घर से निकलते हैं, आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं, कोई आपको सूंघ लेता है तो वो खुश हो जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं यीशु को परमेश्वर का भय इस तरह भाता था। आज मैं आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हो सकता है कि आप इस लुधियाना सिटी में एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। आज 5-10 मिनट अपनी पोजीशन को साइड में रखकर, अपने हर पद को साइड में रखकर एक बात अपने आप से पूछिए, डू यू फियर ऑफ गॉड? डू यू हैव अ फियर ऑफ गॉड? क्या आपके पास परमेश्वर का भय है? जब लड़कियां गलत कपड़े पहन के जाती हैं तो क्या अपना मुंह फेर देते हैं? यीशु ने कहा जब तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। क्या कहना चाह रहा था? बी ए ब्लाइंड पर्सन, एक अंधे हो जाओ। जब आपके मोबाइल के अंदर कोई गंदा वीडियो आता है और आप देखते हो, आपका पास्टर भी यहां नहीं है, कोई बिलीवर भी यहां पर नहीं है, चल देख लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 80% मसीह लोग आज हस्तमैथुन उनके पापों में बंधे हुए हैं। दे आर डूइंग मैस्ट्रिब्यूशन एवरी सिंगल डे। एक हाथ में पॉर्न और एक हाथ से पता नहीं क्या करते हैं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाया तो उसे काट के फेंक दे। डू यू हैव अ फियर ऑफ गॉड? क्या आपके पास परमेश्वर का भय है? 7 साल पहले एक कमरे में खुदा से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने यीशु को आमने सामने देखा था और वो चीज मैं आज भी नहीं भूल पाता हूं। जब वो मुझसे मिले, उसने मुझसे एक ही बात कही, यहोवा का भय मान, फियर गॉड। उस दिन मेरा जीवन परिवर्तित हुआ था, 7 अगस्त को। डू यू हैव अ फियर ऑफ गॉड? वो पत्नी कहती है तेरा दास मेरा पति परमेश्वर का भय मानता था। आपकी मरने से पहले यह गवाही होनी चाहिए कि यह व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। आज शादी के प्रपोजल्स देखिए, जब मसीह लोग शादियां करते हैं उसमें लिखते हैं गुड लुकिंग, वेल सेटल, गॉड फियरिंग। एक बच्ची अपना जीवन आप भाइयों को देती है, शादी करके आपके घर में आती है, और जब घर में आती है तो वो क्या देखती है? ये गॉड फियर फैमिली नहीं है, ये गॉड फ्री फैमिली है। दिस इज अ गॉड फ्री फैमिली। इनको परमेश्वर का भय ही नहीं है। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, आज हवाला देके लड़ते हैं। जब पति देखता है कि पत्नी कुछ बोलती है, पति जानते हो क्या बोलता है? ये देख लिखा है मेरे अधीन रहे। और आप हंसो मत, आप भी कुछ कम नहीं हो। पत्नियां भी जानते हैं क्या करती हैं? झगड़े के बाद पति को वचन दिखाती हैं, लिखा है अपने अपने समान मुझसे प्रेम कर। ये कैसी मसीहत है हमारी? बाइबल को लेकर लड़ते हैं हम लोग। और थोड़ी सेवा अगर सेवक ज्यादा करेगा तो पत्नी टोन करके कहती है सेवा घर से शुरू होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक पत्नी हैं, क्या आप अपने पति को सपोर्ट करती हैं कि आपका पति आपकी वजह से डिस्टर्ब है? मैं हमेशा अपने कलीसिया में अपने पुलपिट पे खड़े होकर भाइयों से कहता हूं कि अगर मैं तुम्हारा रखवाला नहीं हूं तो मैं तुम्हारा हत्यारा हूं। अगर मैं अपने भाइयों की रक्षा नहीं करता तो यह बात साफ है कि मैं अपने भाइयों का हत्यारा हूं। आप जानते हो वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था, ही फियर गॉड। और जानते हो एलिशा उससे क्या कहता है? बोलता है अब मैं क्या करूं? बोलती है मेरे ऊपर कर्जा है स्वामी, कुछ करो। और एलिशा उसे पूछता है तेरे पास क्या है? वो कहती है 1 हांडी तेल है, ले आ। और जानते हो वो उसे क्या कहता है? बोलता है सुन,
घर पे जितने बर्तन हैं सब पे थोड़ा 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 उंडेल दे। और अगर तेरे पास बर्तन कम पड़ते हैं, जा दूसरे जगह पे उनके भी लेकर आ। और सारे बर्तन वो मोहल्ले से उसके बच्चे लेकर आते हैं, वो थोड़ा 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 ऑयल डालती है। और जब वो एलीशा के पास आके कहती है, डन, हो गया, मैंने कर दिया, एलीशा जानते हैं उससे क्या पूछता है? और बर्तन नहीं है? बोलती है नहीं है। आप जानते हो, बर्तन खत्म हुए, ऑयल खत्म नहीं हुआ। आज प्रभु के पास ऑयल बहुत है, बर्तन नहीं है। उसका बर्तन टिकटॉक बना रहा है, उसका बर्तन मॉल में घूम रहा है, उसका बर्तन रात को लड़कियों के साथ चैट कर रहा है, उसका बर्तन पॉर्न वीडियो देख रहा है, उसका बर्तन लॉटरी खरीद रहा है, उसका बर्तन लोगों से पैसे ले रहा है, वापस भी नहीं दे रहा है। आज ये बर्तनों की हालत है। ऑयल खत्म नहीं हुआ, बर्तन खत्म हो गए। अब आप कहोगे, सूरज भाई आप बात कर रहे थे धार्मिकता की। यस, मैं अब भी धार्मिकता ही बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पौलुस कहता है कि निर्बलताओं में ताकत सिद्ध होती है। निर्बलता क्या होती है आपको पता है? हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। मैं आपको अपनी एक कमजोरी बताता हूं। शायद हो सकता है कि मेरे गुनाह से आप कुछ सीख पाओ। मैं एक बात में बड़ा कमजोर हूं। कभी कभी लोग जब मेरी आलोचना करते हैं, मेरे लिए कुछ कहते हैं या सोशल मीडिया पर मेरे लिए कुछ कमेंट लिखते हैं, ये पहले के दिन मुझसे होता था, अब मैं थोड़ा मैच्योर हो रहा हूं, तो मैं कई घंटे उस विषय में बैठ के सोचता था, मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा, मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा, मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा, मेरे लिए ऐसा क्यों लिखा। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा, तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तेरे लिए लिखते हैं, तेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि तू वहां पर ध्यान देता है। और एक दिन ऐसा आया जब मैं अपनी इस कमजोरी को, ओवर थिंकिंग को, मैं खुदा के पास ले गया और मैंने कहा, प्रभु मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, मुझे बदल। आप जानते हो, जैसे वो स्त्री नहीं जानती थी कि उसका कर्जे का जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन उसके घर में था, वैसे हम में से बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं, आपकी निर्बलताओं का उत्तर बाहर नहीं, आपके अंदर है, और वो उत्तर है पवित्र आत्मा। वो स्त्री नहीं जानती थी कि उसके घर की जो समस्या है उसका हल उसके घर में ही है, ऑयल। वैसे ही हम लोग जो कमजोर हैं, जो उसकी धार्मिकता में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जानते हो हमारा उत्तर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका उत्तर है आपके भीतर बसा हुआ पवित्र आत्मा। खुदा ने आपको पाकरू दिया है, खुदा ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन आज इशू ये है, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? क्या आप प्रतिदिन खुदा से ये कहते हैं, प्रभु मुझे पाप से नफरत करना सिखा? एक भाई ने एक टीचिंग सुनी, उस टीचिंग में कहा गया, अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और वो भाई मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर क्या ये सच है? मैंने कहा, किसको गलत मत ठहराइए, हर एक को खुदा हर एक को अलग अलग सिखाता है। पर मैंने उसे कहा, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, उनमें सबसे अच्छी बात जानते हो क्या रहती है? वो पाप से नफरत करते हैं। दे हेट सिन। यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, उससे पाप से बैर और धार्मिकता से प्रेम किया था। अब जानते हैं हम मसीह लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, हम क्यों उस धार्मिकता में, उस मसीह के स्वभाव में नहीं चल पाते? जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को खुदा के पास नहीं ले जाते। पतरस ने कहा, प्रभु सब तुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो, सबसे पहले इनकार भी उसने किया। उसे यह कहना चाहिए था, प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मुझे फजल देना, मुझे अनुग्रह देना कि मैं तुझे न छोड़ूं। पर वो जानते क्या कहता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं आपकी हर कमजोरी का उत्तर आपके अंदर है? कितने लोग हैं
मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, और मैं 5 मिनट में सभा को पूरा कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के सामने जाते हैं उपवास करके और कहते हैं, खुदा मुझे पाक रूह से भर, मुझे भर अपनी आत्मा से। 19वीं सदी में कैथरीन कुलमिन अपनी किताब में लिखती है, इससे पहले कि मैं यीशु का प्रचार करूं, मैं 1000 बार मरती हूं। एक लेडी कहती है, इससे पहले कि मैं स्टेज पे चढ़ूं, मैं खुदा के लिए कुछ कहूं, आई डाई 1000 टाइम्स। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हैं? एक दिन यीशु एक जगह पे बैठे हुए थे। मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों। एक दिन यीशु एक जगह पे बैठे हुए थे, कुछ यूनानी लोग उनसे मिलने आए और वो अंद्रयास को आके कहते हैं, हे महाशय, हम यीशु को देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोलिए अपने बाजू वाले को, वो यीशु को देखना चाहते थे। यहां पर कोई है जो यीशु को देखना चाहता है? मैं देखना चाहता हूं। और जब वो यीशु के पास अंदर जाके कहते हैं, खुदा वो तुझे देखना चाहते हैं, लिखा यीशु ने अपने हाथ में कुछ बीज लिए, उसे जमीन पे फेंका और कहता है, जब तक ये जमीन पे पड़ के मर नहीं जाते, ये फल नहीं लाते। सुनिए सुनिए, सवाल क्या पूछा गया है, जवाब क्या आ रहा है? सवाल यह है, खुदा वो आपको देखना चाहते हैं। कुछ लोग बाहर हैं और यीशु अपने हाथ में कुछ दाने लेता है, उसे ज़मीन पे फेंकता है और कहता है, जब तक ये मेरे हाथों में है ये फल नहीं ला सकते, क्योंकि फल लाने के लिए इन्हें ज़मीन पे गिर के मरना होगा। लेकिन जब ये मरते हैं तब ये फल लाते हैं। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु वो आपको कह रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, और क्या उत्तर देते हो? और सालों 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 स्टडी करने के बाद मुझे पता चला, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तू जानता है इस सवाल का यही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने सवाल किया था कि वो उसे देखना चाहते थे। यीशु ने कहा, वो मुझे देखना चाहते हैं ना, ये रास्ता है। दिस इज अ वे। आप चाहते हो लोग मसीह को आपके अंदर देखें? गिर के मरना सीखो, तब एक व्यक्ति आपके अंदर यीशु को देख पाएगा। लुधियाना, एक लास्ट चीज बता के मैं फिनिश कर रहा हूं। इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। वो बहन नहीं जानती थी कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके घर में ही था। हम भी कई बार नहीं समझ पाते हैं कि हमारी कमजोरियों का जो सॉल्यूशन है वो हमारे भीतर है, और वो है पवित्र आत्मा। और आप जानते हो आजकल क्यों लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं? वो ज्ञान से भरे हुए हैं। इसी बाइबल को दिन रात पढ़ने वालों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। वो प्रतिदिन बाइबल पढ़ते थे। जो बाइबल नहीं पढ़ता था, पिलातूस, वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, ये यहूदियों का राजा है। जो बाइबल पढ़ते थे वो कहते थे ये शैतान है, ये बालजबूल है। वो इतने अंधे थे। अब जानते हो आजकल क्यों लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं?
उसका कारण जानते क्या है? क्यों परमेश्वर की धार्मिकता उनमें नहीं दिखाई देती, क्यों मसीह उनके अंदर नहीं दिखता? मैं आपको रीजन बताता हूं। कोई मुझे सेलफोन दीजिए। ये देखिए लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं आज, बड़े हैरान हो जाओगे आप देखकर। मैं एक अध्याय खोल रहा हूं आपके सामने। ये मेरा आधा संसार। हनन्याह नामक एक मनुष्य, ये मैं रीड कर रहा हूं। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी कि उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के काग में रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने, हाँ बोल, बस बस, कमिंग कमिंग कमिंग, आ रहा हूं। कहां पर है तू? हाँ बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। जब वह तेरे पास रही, क्या तेरी थी? पानी गर्म किया क्या? तूने यह बात अपने मन में क्यों डाल दी? परोठा खाओगे? हाँ बना ले कुछ भी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। भाई निकल रहा हूं, 2 मिनट रुकना। ये बातें सुनते ही ना, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। आज की जनरेशन ऐसे बाइबल पढ़ती है और उम्मीद करती है खुदा उन्हें पाकरू से भरेगा। अरे हनोक की तरह 365 साल जियोगे ना तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इस वचन का आदर करें। रिस्पेक्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड। मैं तो आपको कहता हूं मोबाइल में भी बाइबल मत पढ़ो इन दिनों में। ट्रस्ट मी, मोबाइल में भी बाइबल मत पढ़ो इन दिनों में। आप इंटरनेट चालू करोगे ना, 100 मैसेजेस आएंगे, क्या समझ पाएंगे आप? मैं आपको कहना चाहता हूं, यूज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यूज करो। इस कलाम मुकद्दस को इज्जत दीजिए। और मैं आपसे एक विनती करता हूं, ये देखिए, यहां पर देखिए, हाथ जोड़ के बाइबल अपने लिए पढ़ो, दूसरों को प्रचार करने के लिए नहीं। यहां से 2 मैसेजेस ले लिए, यूट्यूब से 2 मैसेज ले लिए, 2 बातें वहां से ली, आर्टिकल लिखा, मस्त वाही कमाई। ये ढोंगियों के काम है। अपने लिए पढ़ो, अपने जीवन से सुसमाचार शेयर करो। पौलुस कहता है, तुम्हारा सुसमाचार अच्छे चाल चलन के साथ हो। और जब आप दुआ करते हो तो दुआ में बकबक ना करें। मैंने एक व्यक्ति को देखा, हमारे उल्लासनगर में मीटिंग थी, वो दुआ ऐसे कर रहे थे, 1 2 3। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अब आकाश पृथ्वी के मालिक हैं, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं। मुझे लग रहा था इसको प्रभु ने कहा है 3 मिनट में जो मांगेगा वही दूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं दूंगा। भाग क्यों रहे हैं? आराम से आइए, घुटनों पर बैठिए और उससे कहिए, अब्बा भर मुझे, ताकि मैं तेरे जीवन को प्रकट करने वाला व्यक्ति बनूं। बॉम्बे की स्पिरिट लुधियाना में मत आने दीजिए। वहां पर सब दौड़ते हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। दौड़िए मत, जो कर रहे हैं आराम से कीजिए। इब्रानी का लेखक लिखता है, जो दौड़ तुम्हें दौड़नी है वो धीरज से दौड़ो, मीनिंगफुली दौड़ो, परमेश्वर के साथ समय बिताओ, ताकि पवित्र आत्मा आपको भरे और आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाके परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करने वाले एक व्यक्ति बन पाए। मैं पास्टर सलीम खान जी के लिए, चर्च के लिए आज सुबह दुआ कर रहा था। मैंने कहा, प्रभु मैं एक आत्मिक व्यक्ति की कलीसिया में जा रहा हूं, जिनके लोग ऑलरेडी बहुत आशीषित हैं। मैं वहां जाके क्या बताऊंगा प्रभु? मुझे तो एक्चुअली उन लोगों से सीखना चाहिए। मुझे पास्टर जी के चर्च के लिए प्रभु ने एक बात कही। हो सकता है ये बात छोटा मुंह बड़ी बात हो, लेकिन जो खुदा ने कहा है मैं आपको कहना चाहता हूं। इनके चर्च के जितने भी लोग हैं और दूसरे भी जो लोग आए हैं, मैं सबसे कहूंगा,
याद रखिएगा, परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक व्यक्ति दिया है लीड करने के लिए, और परमेश्वर आप सबसे जानते हैं क्या उम्मीद कर रहा है, स्पेशली इस चर्च से, कि ये कलीसिया लुधियाना में परमेश्वर की गवाह बने। जानते गवाह किसको कहते हैं? गवाह वो होता है जो अपने स्वभाव से मसीह को प्रकट करता है। वो गाली के बदले गाली नहीं देते, वो धमकियों के बदले धमकी नहीं देते, उन पर सताव आता है तो वो खुदा पर ईमान रखते हैं। वो भूखे रहने वाले लोग होते हैं, पर वो कभी अपनी जरूरतें किस पे प्रकट नहीं करते, वो उपवासों में रहते हैं। मैं मसीह में आने के बाद भी बहुत तकलीफों में था। कोई समय था मैंने प्रभु से वादा किया था, प्रभु मैं उपवास करूंगा लेकिन मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, और मैं आपको फेथफुली कह सकता हूं परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतें पूरी की, वो आपकी भी करेगा। बी अ विटनेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के गवाह बनिए। सिर्फ मांगना मांगना मांगना, ये दे प्रभु ये दे, इसको थोड़ा साइड में रखिए और खुदा से कहिए ये मेरा जीवन है, इसे ले और मुझे बना। अब एक ऐसे व्यक्ति बने। और मैं आपसे विनती करूंगा, आज हमारे आसपास बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही हैं, उन पर ध्यान न दें। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं, और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे
हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।